आज चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना की आड़ में अराजक तत्वों द्वारा हिंदू युवाओं को भ्रमित कर देश में अराजकता का माहौल बनाने को लेकर। मित्रों, जहां से कांग्रेसी वामपंथियों की सोचने की शक्ति समाप्त होती है, वहां से उस वैश्विक नेता की सोच शुरू होती है। यह योजना के माध्यम से अरब के भेड़ियों द्वारा चलाए जा रहे गजवाए हिंद की राह में मोदी ने फिर एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। सभी भारतीयों से निवेदन है कि स्वयं अपने परिवार के सभी बच्चों को इस महत्वाकांक्षी योजना से रूबरू कराइए और सभी हिंदू परिवार को भी समझाइए इजराइल की तरह सभी भारतीयों को प्रकारांतर में सैनिक बनाने का, और अगर आवश्यक हुआ तो गजवाए हिंद के समय सशस्त्र सेनाओं का अभिन्न अंग भी बनाया जाएगा। विपक्षी दलों को और देश के गद्दारों, वामपंथियों, जिहादियों को ये बात समझ में आ गई है, इसलिए उन्होंने हिंदू नौजवानों को भड़काने के लिए अपने आईटी सेल को एक्टिव कर दिया है। यह हम देशभक्त हिंदुओं को समझना होगा और जितना जल्दी हो सके पूरे भारत के हिंदुओं को समझना ही होगा। देश के गद्दारों के बहकावा में आकर अभी से कुछ नासमझ लोग के समूह को लगने लगा है और वे अभी भी इस योजना में कमियां ढूंढ रहे हैं, जो उसके सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। नादान मत बनिए और गद्दारों के बहकावे में मत आइए। उन्हें तो आपत्ति राफेल पर भी थी क्योंकि देश मजबूत हो रहा था। उन्हें तो आपत्ति वैक्सीन पर भी थी क्योंकि देश स्वस्थ हो रहा था। उन्हें तो आपत्ति मंदिर से भी है क्योंकि हिंदू मजबूत हो रहे हैं। उन्हें तो आपत्ति अग्निपथ से भी है क्योंकि देश की सेना मजबूत हो रही है। सरकारी खर्च पर शीघ्रता से प्रशिक्षित करने की ये बेहतरीन योजना है। अपरिहार्य गजवाए हिंद और जनसंख्या विस्फोट का सामना करने के लिए वह युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करना चाहते हैं। अगले 5-10 सालों में पूरा देश को अराजकतावादियों से सुरक्षित करने के लिए यह महत्वाकांक्षी और बेहतरीन योजना है। बुधवार की शाम को अग्निपथ की योजना घोषित की गई और अगले ही दिन हिंसक भीड़ सड़क पर आ गई। यह असंभव है कि लाखों अन्यथा गूंगे कैसे उनकी नाक के नीचे प्रगति कर रहा है। रातों रात युवा सड़कों पर बसों और ट्रेनों को जला रहे थे। एक अचूक पैटर्न है ये उनका। शाहीन बाग, किसान आंदोलन, नुपुर शर्मा प्रतिक्रियाएं, पूरे देश में विरोध क्योंकि 2000 करोड़ के घोटालों में राहुल गांधी को ईडी का सामना करना पड़ रहा है। ये पैटर्न है उनका। डिस्ट्रक्शन गैंग CIA का, कुख्यात आतंकी संगठन ISI का, भूमाफिया चीनी खुफिया एजेंसी का, तोड़फोड़ स्पेशलिस्ट जॉर्ज सोरोस का, बृहद अराजकतावादी फोर्ड फाउंडेशन का। ये घातक NGO का नेटवर्क है जो देश को दंगे और जातिवादियों में बांटना चाह रहा है। सरकार किसी भी कीमत पर 4 साल में 2 लाख से अधिक युवाओं को इन अराजकतावादियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहती है, लेकिन आप हमेशा की तरह गूंगे हैं। सरकार चाहती है आप अगली लड़ाई जीतें। पानीपत का युद्ध आपके विचार से ज़्यादा करीब है। जागिए और प्रशिक्षित होइए, सशस्त्र हो जाइए। सभ्यताओं का ये अंतिम युद्ध है। जरा सोच समझ कर उचित विरोध करें और अफवाहें फैलाकर देश को नुकसान करने वाले ये कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सेना में भेजना चाहते हैं। हर साल सेना की भर्ती में लाखों आवेदन आते हैं। कितने लोग सेना में लिए जाते हैं? केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विरोध करने वाले ये लोग अपने बच्चों को कभी सेना में नहीं भेजते। उनका समर्थन करने के लिए तो 57 देश है। संकट के समय कितने देश हिंदुओं का समर्थन करने के लिए आगे आए? केवल इजराइल और रूस। याद रखिए, आगे की लड़ाई आपके अस्तित्व के लिए है। क्या आप अंतर समझते हैं? वामपंथियों का देश से वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसलिए वो अपने हरकतों से देश को जलाने पर तुल गए हैं। उनके इरादों को समझिए और उनके चंगुल से बाहर निकलिए। मेरे भविष्य का भारत ऐसा हो जिसका कलेक्टर भी अग्निवीर हो, कप्तान भी अग्निवीर हो, मजिस्ट्रेट भी अग्निवीर हो, बैंक कर्मी भी अग्निवीर हो, डॉक्टर भी अग्निवीर हो, इंजीनियर भी अग्निवीर हो, न्यायाधीश भी अग्निवीर हो, उद्योगपति भी अग्निवीर हो। वो लोग तो तैयार बैठे हैं, एक फ़ोन पे लाखों जमा हो जाएंगे और कभी भी हिंसा यानी लूटपाट मचा देते हैं। आप युवाओं से विनती है कि किसी नेता या राजनीतिक पार्टी के भरोसे मत बैठे। अपनी पूरी तैयारी रखें। अपने स्तर पे छोटे छोटे समूह तैयार कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सावधान करिए और हमेशा अपने धर्म, अपने देश, परिवार के लिए बलिदान देने के लिए सजग रहिए। आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।